अभी नेक्स्ट है कि ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई हो सकते हैं एरे पे। तो हम जो बेसिक ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर पे हमने पढ़े थे, कॉमन डेटा स्ट्रक्चर पे जो कॉमन ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं वही हम एरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम ट्रावर्सिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग, ये 3 ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे और इन पे एल्गोरिथम भी ट्राई करेंगे। सर्चिंग, शॉर्टिंग और मर्जिंग का हम लास्ट में देखेंगे। लास्ट में आपकी एक यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर की जिसमें आपको सर्चिंग, शॉर्टिंग और मर्जिंग के एल्गोरिथम्स आते हैं। तो ये 3 हम बाद में करेंगे। फिलहाल इन 3 ऑपरेशंस पे हम एल्गोरिथम ट्राई करेंगे। तो पहला हम ट्राई कर रहे हैं ट्रावर्सिंग पे। ट्रावर्स करना क्या होता है? विजिट करना, एरे के हर एक एलिमेंट को कम से कम एक बार विजिट करना, एक बार रीड करना, एक्सेस करना, किसी भी तरह का ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए कम से कम एक बार उसकी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना। तो जब भी हम एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, एल्गोरिथम का सबसे पहले हम नाम देते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, और उसका नेम उसके फंक्शन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जैसे हम ट्रावर्स कर रहे हैं एरे को, तो मैंने इसका नाम ट्रावर्स ही दे दिया है। नेम देने के साथ हम इसमें जो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं उनकी हम लिस्ट देते हैं। तो फिलहाल इसमें मैं 3 वेरिएबल ले रही हूँ। ए विच इज़ द नेम ऑफ द एरे, एल बी विच इज़ द लोअर बाउंड ऑफ द एरे, एंड यू बी विच इज़ द अपर बाउंड ऑफ द एरे। आफ्टर दैट गिविंग द नेम एंड द डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स, हमें डिस्क्रिप्शन देनी होती है अपने एल्गोरिथम की, कि जो वेरिएबल हमने लिखे हैं ऊपर वो क्या हैं, कि क्या काम है उनका, क्या होल्ड कर रहे हैं, किस तरह की मेमोरी होल्ड कर रहे हैं, और ये एल्गोरिथम क्या काम करवा रहा है। तो देखो, जो वेरिएबल हैं आपके वो ए, एल बी और यू बी हैं। तो मैंने यहाँ पे तीनों को डिस्क्राइब किया है। ए क्या है? लीनियर एरे है विद लोअर बाउंड एल बी एंड अपर बाउंड यू बी। तो ये डिस्क्रिप्शन मिल गई कि एल बी और यू बी क्या है। अब ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है? दिस एल्गोरिथम ट्रावर्स एरे ए एंड अप्लाइज द ऑपरेशन प्रोसेस। कोई भी ऑपरेशन हमने पर्टिकुलरली नहीं रखा है, तो हमने ऑपरेशन का नाम दे दिया है प्रोसेस। प्रोसेस कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, हम चाहे सिर्फ रीड कर रहे हों या हम रीड करके प्रिंट करवा रहे हों या एरे एलिमेंट को ऐड करवा रहे हो, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। हमारा अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑपरेशन के ऊपर नहीं है, अभी हमारी कॉन्सेंट्रेशन है कि हम ट्रावर्स कैसे करते हैं। तो हमने ऑपरेशन का नाम दे दिया है प्रोसेस, जो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद आपको स्टार्ट करनी होती है स्टेपिंग, जिसमें आपने सोल्यूशन दिया होता है कौन सी प्रॉब्लम का। हमारे पास प्रॉब्लम है अभी ट्रावर्स करने की, तो इसका हमने सोल्यूशन दिया है कि कैसे कैसे हम ट्रावर्स करेंगे। फॉर दैट कंसीडर एन एरे जिसमें मैंने 4 एलिमेंट लिए हैं और उनके इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2 और 3। तो पहला एलिमेंट हमारा 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा ऑलवेज, तो एल बी हमारा रहेगा 0। और लास्ट एलिमेंट हमारा स्टोर हुआ है 3rd इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, तो हमारा यू बी रहेगा 3। ठीक है। तो एल बी और यू बी हमने डिफाइन कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि 0 और 3 ही रहे, ये सिर्फ एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रही हूँ कि जो स्टेपिंग हम करने वाले हैं उसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए हमें एरे का नेम और इंडेक्स देना होता है। ठीक है। तो एरे का नेम जो भी होगा, क्या लिया है हमने? कैपिटल ए, और इंडेक्स के लिए हमने वेरिएबल ले लिया है आई। कैपिटल आई हमें लिखूंगी यहाँ पे। एल्गोरिथम में ज़्यादातर वेरिएबल्स के नाम को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। तो मैं पहले इस इंडेक्स के थ्रू पहले एलिमेंट को एक्सेस करूँगी, फिर मैं अपना इंडेक्स बढ़ाऊँगी, फिर इस एलिमेंट को एक्सेस करूँगी, फिर अपने इंडेक्स को और इंक्रीमेंट करूँगी, फिर नेक्स्ट, ऐसे मैं एक्सेस करते जाऊँगी। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपना जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है आई, उसे मुझे सबसे पहले इंडेक्स पे रखना है, दैट इज़ योर एल बी। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया आई इज इक्वल टू एल बी। अब एल बी से मुझे कहाँ तक जाना है, एक एक इंक्रीमेंट करते हुए मुझे कहाँ तक जाना है? यू बी तक, जहाँ तक हमारे एलिमेंट हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एल बी टू यू बी। ठीक है। इसका मतलब है कि एल बी टू यू बी मुझे इंक्रीमेंट करना है बाय 1। किसको इंक्रीमेंट करना है? मुझे आई को इंक्रीमेंट करना है। इनिशियल वैल्यू क्या देनी है उसकी? एल बी देनी है, जो कि 0 है। और कहाँ तक मुझे इसे लेके जाना है? यू बी तक, जो कि यहाँ हमारे एग्जाम्पल में 3 है। कुछ भी हो सकता है। यू बी वो इंडेक्स होता है जहाँ पे आपका लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे स्टोर होता है। अब ये जो काम है, मुझे एल बी को वैल्यू को बार बार इंक्रीमेंट करना है, आई की वैल्यू को। ठीक है। पहले 0 पे होगी, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और मुझे एलिमेंट को रीड करते जाना है, प्रोसेस करते जाना है। तो ये काम बार बार होगा। तो इस काम को मैं लूप में कर लूँगी। तो ये जो मैंने सेट किया है आई इज इक्वल टू एल बी टू यू बी, ये मैं करूँगी लूप में। और लूप में करने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है रिपीट फॉर मतलब फॉर लूप आप अप्लाई कर रहे हो। रिपीट फॉर, सेट में यहाँ से हटा रही हूँ, रिपीट फॉर आई इज इक्वल टू एल बी टू यू बी।
ठीक है, ये पहला स्टेप है। आप चाहो तो हर एक स्टेप की नंबरिंग कर सकते हो, अलग से हर एक लाइन को स्टेपिंग दे सकते हो, या फिर एक स्टेप के अंदर 2-3 स्टेटमेंट को ग्रुप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप ही कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, लूप अप्लाई किया, और लूप में मैं क्या कर रही हूँ, आई को इंक्रीमेंट कर रही हूँ फ्रॉम एल बी टू यू बी। इसमें मैं क्या करूँगी, जब आई की एक वैल्यू होगी तो मैं अपना प्रोसेस अप्लाई कर दूँगी, दैट इज़ अप्लाई प्रोसेस। किस पे अप्लाई करना है मैंने, एरे पे, और एरे इंडेक्स मुझे साथ में देना है सॉरी। ठीक है, तो ए ऑफ आई पे मैं अपना लूप अप्लाई कर दूंगी, उसमें प्रोसेसिंग करूंगी। अब देखो इसमें होगा क्या कि पहले आपकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल बी। क्या है, एल बी 0 है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना आपकी एल बी टू यू बी, ये अपने आप में बताती है कि आपको वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाना है। कहाँ तक इंक्रीमेंट करते जाना है, जब तक आपकी आई की वैल्यू यू बी तक ना पहुँच जाए। ठीक है, जब आपका आई 0 होगा, पहली वैल्यू 0 होगी, तो आपका ये प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा ए ऑफ आई पे। ए ऑफ आई क्या है, 0 है, तो पहला एलिमेंट आपका एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अपने आप आपका आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होके अब 0 से एक वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो उसके बाद आपका ए ऑफ 1 एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 10 एक्सेस हो जाएगा। फिर आपका आई 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 3 होने पे क्योंकि ये यू बी है तो हमने यू बी को रीच कर लिया है, तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे इंडिकेट करना होता है एंड ऑफ फॉर लूप। ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वर्डिंग लिख रही हूँ, ये हिंट हैं, ये आपको लिखने होते हैं। इससे आपको एल्गोरिथम याद भी रहता है, और पढ़ने वाले को भी पता चल जाता है कि आपने एल्गोरिथम में क्या प्रोसेस किया है, क्या स्टेपिंग लिखी है। ठीक है, तो ये आपका एल्गोरिथम है छोटा सा। बस आपको अपना फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करवा के लूप कंट्रोल वेरिएबल को एक्सेस करते जाना है, और जहाँ पे आपका यू बी अचीव हो जाएगा, यू बी तक अगर आपने एक्सेस कर लिया तो फिर आपको लूप एंड करना है, और लास्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा एग्जिट ऑब्वियसली। ठीक है, ये इतना सा आपका ट्रावर्सिंग का एल्गोरिथम है। ये हमने किया है फॉर लूप के साथ, आप इसे वाइल लूप के साथ भी कर सकते हो। तो वाइल लूप के साथ करने का काम मैं आप लोगों को देती हूँ, आप ट्राई करो, इसी एल्गोरिथम को आप वाइल लूप में कन्वर्ट करो। याद रखो कि वाइल लूप में सारा काम ऐसे ही होगा, बस यहाँ फॉर लूप में हमने जो सारा काम एक लाइन में कर दिया, वो वहाँ पे 3 स्टेप में होगा। आई की इनिशियलाइजेशन एक स्टेप में होगी, फिर कंडीशन दूसरे स्टेप में रखी जाएगी, और जो इंक्रीमेंट होने का अलग से स्टेटमेंट आएगी, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, वो एक अलग स्टेप में आएगी। तो उसको कन्वर्ट करने का काम मैं आप लोगों को देती हूँ।